नमस्कार दोस्तों। काफी दिन बाद आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ समय तक मैं काफी बिजी था शादी उदी के दौरान, चूंकि भाई की शादी थी इसलिए मैं व्यस्त था। आप लोगों को वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। आज हम लोग अध्याय 4 के जनन स्वास्थ्य के पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की हमारी टॉपिक होगी बंध्यता किसे कहते हैं, इनफर्टिलिटी। तो शब्द से ही क्लियर हो रहा है बंध्यता अर्थात समाज में बहुत सारे ऐसे दंपत्ति होते हैं जिन्हें स्त्रियों को, खासतौर पे सिर्फ स्त्रियां ही नहीं किंतु बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होते हैं जो बाज होते हैं। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बंध्य शब्द, जो बाज अर्थात जिनकी संतान नहीं होती है। ठीक है, तो इसको परिभाषा हम कैसे देंगे? ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं वह क्या कहलाते हैं? बंध्य कहलाते हैं। अर्थात ऐसे दंपत्ति या साथी जो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बंध्य कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उन्हें हम बंध्य, उन्हें हम बंध्य कहते हैं। इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ऐसे दंपत्ति जो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बंध्य कहते हैं। अब चूंकि इनमें संतान को कैसे जागृत किया जा सकता है या फिर कैसे संतान को उत्पन्न कराया जा सकता है, इन बाज स्त्रियों में या फिर बाज पुरुषों के द्वारा इनको संतान की आवश्यकता पड़ेगी, तो कैसे उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है? तो इसके कुछ सहायक क्या होती हैं? जनन प्रौद्योगिकियां होती हैं। तो अगली टॉपिक क्या होगी? सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, ART। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। प्रौद्योगिकियां, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जिसको शॉर्ट फॉर्म में ART भी कहते हैं। ART, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ART के नाम से जानते हैं।
तो इसमें पहली जो तकनीकी होती है अर्थात सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, जो जनन में क्या होती हो, सहायक होती हो जनन करने में, ऐसी प्रौद्योगिकियां या ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या हो, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हो, वह सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहलाती हैं। तो इसमें पहली जो होती है वह परखनली शिशु होती है। पहले जो पॉइंट होती है परखनली शिशु, परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। परखनली शिशु, तो इसमें क्या होती है, ऐसी स्त्रियां जिनकी क्या हो, विकृति, जिनकी अंडवाहिनी क्या हो, विकृत हो, अर्थात उनकी अंडवाहिनी अंडाणुओं को धारण करने में सक्षम ना हो, किंतु गर्भाशय या अंडाशय क्या हो, समान होती हैं, तो उस स्थिति में उस स्त्री का अंडाणु क्या करते हैं, परखनली शिशु क्रिया द्वारा कराते हैं। आइए जानते हैं। यहां पे फिगर द्वारा समझ लेते हैं। तो क्या बताया गया कि ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी क्या हो, विकृत हो, यानी वह सही ना हो, किसी कारण से अंडाशय को जाने के लिए बाधित करती हो, सक्षम ना हो अंडवाहिनी के द्वारा अंडाणुओं को पहुंचाने में, यानी अंड कोशिका को वह यहां तक स्थिमस जंक्शन तक नहीं पहुंचा पाती हो, जिनके कारण वह क्या होगा, अगर यहां तक पहुंचेगा नहीं अंडाशय, इसमें का जो अंड कोशिका है वह अंडाशय से झालर की सहायता से अगर स्थिमस जंक्शन तक पहुंचेगा नहीं तो फिर निषेचन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, और जब जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है जब नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसके अंडाशय को लेकर, लेकिन इसमें गर्भाशय क्या होता है, सामान्य होता है, गर्भाशय सामान्य होता है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी विकृत होती हैं, किंतु अंडाशय एवं गर्भाशय समान होता है, सामान्य होता है, तो उनमें
उनमें परखनली शिशु प्रक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी क्या हो, विकृत हो, अर्थात वो धारण करने योग्य न हो, किंतु उनका अंडाशय एवं गर्भाशय जो हो वह सामान्य हो, उस स्थिति में उनमें हम क्या करा सकते हैं, परखनली शिशु प्रक्रिया करा सकते हैं। होता क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परखनली शिशु कहां कराई जाती है, तो लैब में कराई जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का फ्यूजन कराया जाता है, जिससे जाइगोट बनता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। क्या किया जाता है, मेल तथा फीमेल को फ्यूज कराया जाता है, जिससे क्या होती है, जाइगोट बनती है। और यह जाइगोट क्या होती है, यह जाइगोट अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, 16 से 32। आपको पता है कि जब इनकी कोशिका क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो इस स्थिति में हम इसके जाइगोट को पुनः ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पे क्या होगा, अब एम्ब्रियो बनेगा, तो पहले 2 की बनेगी कोशिका, फिर 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, तो ये इस आधार पे परखनली शिशु को 2 भागों में प्रक्रिया कराई जाती है। कितने भागों में, 2 भागों में, एक तो आईयूटी और दूसरा जेडआईएफटी। एक जो होती है, पहले को आईयूटी, जिसका नाम होता है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। और जो दूसरा होता है उसे हम जेडआईएफटी कहते हैं, जेडआईएफटी, जिसको जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 विधि हो गई, किसके तहत, तो परखनली शिशु के आधार पे जेडआईएफटी और आईयूटी होती है। ठीक है, आईयूटी प्रक्रिया कब कराई जाती है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, यानी गर्भाशय में कब इसको जो बना हुआ ब्लास्टुला होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, यानी इसमें लिखते हैं जब ब्लास्टुला 8 से अधिक होती है। इस प्रक्रिया में आईयूटी में क्या कहते हैं, जब ब्लास्टुला 8 स्टेज से अधिक की होती है, तो उसे गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, जबकि क्या हो, यानी गर्भाशय से प्रवेश कराया जाता है, यानी आईयूटी, ब्रैकेट में हम कह सकते हैं आईयूटी, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर कराया जाता है। ठीक है, जबकि 8 से
कम हो या 8 अवस्था में हो, सॉरी 8 से कम नहीं, 8 अवस्था में हो, तब हम क्या करते हैं, ZIFT में ट्रांसफर करते हैं। यानी जब ब्लास्टुला 8 स्टेज यानी 8 स्टेज में हो तो उसे ZIFT में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो ये परखनली शिशु और उसके पार्ट हो गए। क्या बताया हमने आपको, सबसे पहले बंध्यता के बारे में बताया गया कि ऐसे दंपत्ति जो क्या करते हो, संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम बंध्य कहते हैं। तो उस स्थिति में इनकी कैसे सहायता करते हैं, तो कुछ सहायक जनन प्रौद्योगिकियां होती हैं। जैसे पहली सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या हुई, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इनमें क्या किया जाता है कि ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडाशय क्या हो, विकृत हो, अर्थात धारण करने योग्य न हो, अंडाशय से जो अंड कोशिका होती है उनको धारण करने योग्य न हो, तो उस स्थिति में हम गर्भाशय, अंडाशय किंतु गर्भाशय सामान्य होता है और अंडाशय सामान्य होता है, तो उस स्थिति में हम अंड कोशिका को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी लैब में लेते हैं। नर तथा मादा उसके पुरुष यानी उस स्त्री के पुरुष के साथ क्या करते हैं, शुक्राणु को लेकर हम क्या करते हैं, फ्यूज कराते हैं। अर्थात इसके स्पर्म और इसके एग दोनों को लेके जब हम दोनों कोशिका को क्या करते हैं, आपस में संलयित कराते हैं, तो 2 से 4, 4 से 8 ऐसी कोशिका यानी भ्रूण बनती है। और भ्रूण जब बनती है यानी जब 8 अवस्था में होती है, तो उसे हम ZIFT के तहत, जब ब्लास्टुला क्या हो 8 अवस्था में 8 स्टेज में होती है, तो उसे हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ट्रांसफर के द्वारा कराते हैं। अर्थात डायरेक्ट युग्मनज को क्या कर देते हैं, जाइगोट के तहत इंट्राफैलोपियन अर्थात अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किंतु जब 8 से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में हम IUT के तहत कराते हैं। ठीक है, IUT इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और यह विधि किसके द्वारा, गर्भाशय में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है जाइगोट को। ठीक है, तो ये दो विधि परखनली शिशु के आधार पे हुई, IUT और ZIFT, है ना। अब इसके बाद हम अगली टॉपिक आपको सरोगेट मां को बताएंगे। सरोगेट मां किसे कहते हैं, तो सरोगेट मां कहते किसे हैं, वह स्त्री जो किसी दूसरे स्त्री तथा पुरुष का युग्मनज धारण करती है, वह सरोगेट मां कहलाती है। सरोगेट मां किसे कहते हैं, ऐसी स्त्री जो किसी दूसरे स्त्री और पुरुष का युग्मनज धारण करती है, उसे हम सरोगेट मां कहते हैं। ठीक है, तो ये सरोगेट मां की बात थी। अब अगले पार्ट में हम आपको GIFT क्या चीज होती है उसके बारे में बताएंगे कि GIFT और कृत्रिम गर्भाधान क्या होती है। धन्यवाद।